नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये चुनाव है 24 का चुनाव। 543 में से 282 सीटों पर वोटिंग हो गई है और अगर देश भर के चुनाव के तापमान में आप इजाफा देख रहे हैं लगभग 2 से 4 डिग्री, तो उसकी वजह है सेंटर हैदराबाद, जहां पर हम चारमीनार के सामने, ऐतिहासिक चारमीनार के सामने खड़े हैं और असदुद्दीन ओवैसी जी, सांसद हैदराबाद के AIMIM के चीफ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस इंटरव्यू के लिए। ये शहर आपका है, सांसद आप यहाँ के हैं, लेकिन इन सब के बीच पूरे देश में अगर आज चर्चा हो रही है तो ओवैसी साहब ने क्या कहा। अब ओवैसी साहब के कल रात वाले बयान से मैं शुरू कर रही हूँ, जब आपने कहा है कि मेरा भाई तो तोप है, तोप, मैं हूँ जो कंट्रोल कर रहा हूँ। ये 15 सेकंड वाली बात लोग ना बोले, अगर मैंने बोल दिया तो ऐसी बैटिंग करेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि ये शहर सबका है, मेरा नहीं है। जब शहर की बुनियाद डाली जा रही थी तो उस वक्त के बादशाह ने ये दुआ की थी कि अल्लाह इसमें जितने लोग यहाँ बसेंगे उनके दिलों में मोहब्बत डाल दे एक दूसरे की। तो अब जब एक दूसरे के लिए मोहब्बत की बुनियाद पर इस शहर की बुनियाद डाली गई, अब कोई बीजेपी के एक सांसद आकर ये कहेंगे कि हम 15 सेकंड में काम तमाम कर देंगे। आप बताइए, अगर ये बात कोई और बोलता या मैं बोलता है, कोई बोलता, तो क्या हो जाता? 15 सेकंड में ख़त्म कर देंगे, क्या है भाई? आप चुनाव लड़िए ना, 15 सेकंड में क्या करेंगे? इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, मैं आ जाता हूँ, आप जगह बता दीजिए, मेरी फैमिली भी लेके आता हूँ। आप 15 सेकंड नहीं, आप मोदी जी से बात करके बोलिए 15 घंटे ले लीजिए। क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे या पीलू का हाल करेंगे? कर दीजिए भाई। हम इस मैदान में हैं तो क्या हमको नहीं मालूम हम हमारी जान जा सकती? हमको मालूम, हमारे पार्टी को मालूम, हमारे परिवार को मालूम। और इस तरह आके डराना, इस तरह बकवास करना, कोई हद ही नहीं है। कोई बोल रहा है कि वोट देंगे तो मजलिस को वोट देंगे तो पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है। कोई बोल रहा है कि रजाकार 40 साल से कब्जा करके बैठे हैं, कोई वो कैंडिडेट तीर मारेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं आप? अकबरुद्दीन साहब को क्यों खींच के ला रहे हैं? अरे भाई, आप कह रहे हैं कि वो तोप है, मतलब? हाँ बिल्कुल, नहीं, तोप से मुराद ये है कि एक फायर ब्रांड लीडर है, मुझसे बेहतर ओरेटर है, मुझसे बेहतर इंसान है, मुझसे बेहतर उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, और बल्कि लोग ये जानते नहीं हैं कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में वो खुद अपने स्कूल्स में 19,000 गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बिला लिहाज मजहब मिल्लत। एक घर से एक परिवार का बच्चा है, बच्ची को पढ़ा रहे हैं। आप वो कुछ नहीं कर रहे, आप बोले जा रहे हैं। अच्छा, वो मैटर कोर्ट में खत्म हो चुका है, कोर्ट ने अपना फैसला दे चुका है। अब आप उसको लेकर बोल रहे हैं बुलाकर, और बोल रहे हैं छोटा, ये बड़ा, वो ये क्या है? अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर हो रहा है पूरा ये। भाई अगर ऐसा है तो फिर मोदी जी बता दें, हम आते हैं, कर दीजिए हमारा हाल, क्या करना है। आपका नाम तो सीधा अमित शाह ले रहे हैं, वो कह रहे हैं ABC। अब तो आप BRS और कांग्रेस से भी बाजी मार ले गए। वो कह रहे हैं तुष्टीकरण के A असदुद्दीन ओवैसी। नहीं, अब तुष्टीकरण की राजनीति नरेंद्र मोदी कब से कर रहे हैं? 2002 से कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? एक तो वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते, दूसरा 8,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड मिल गया उनको, फिर उनको फायदा हो गया। उनके 10 साल में 6,000 करोड़ का लोन बड़े बड़े लोगों को मिल गया। उन्हीं के 10 साल के राज में 21 लोगों के पास, 70% लोगों के पास भारत की जो दौलत है उससे ज्यादा दौलत उनके पास है। तो वो खुद कर रहे हैं वो उस तरह की राजनीति। हम क्या कर रहे हैं? अबे हम यहाँ पर, हमारे साथ हर समाज का आदमी है मजलिस के साथ, वो समझते ही नहीं इस बात को। अमित शाह, अरे कहाँ से जितने लोग जमा करें ना मैडम, वो अगर हमारे ओल्ड सिटी में जो शादी में सांचक मंजा अगर करेंगे, उससे बढ़ के भीड़ आ जाती। अमित शाह को जमा करना पड़ा, पकड़ के वहां से ला रहे, यहाँ से ला रहे। तो अब ये जबान इस्तेमाल, होम मिनिस्टर अगर ये बोलेंगे कि यहाँ पर रजाकारों का कब्जा है, प्रधानमंत्री बोलेंगे कि हैदराबाद को लीज पर दे दिया गया MIM को, क्या लीज पर दिया गया? जीत रहे हैं। हमारे खिलाफ प्रियंका वाड्रा आकर बोल रही है कि हम B टीम है। हाँ, B टीम है। हाँ, मोदी ये बोल रहे हैं, अमित शाह ये बोल रहे हैं, ये कोई बोल रहा है कि 15 सेकंड हमको दे दो। अरे भाई, क्या आप लोग, ऐसा है ना, ये निमरा होटल मशहूर है, ये यहाँ पर हम इनको बुलाते हैं, मोदी को, प्रियंका वाड्रा को बिठाते हैं, ईरानी चाय पिलाकर, उस्मानिया बिस्किट खिलाते हैं। अब डिसाइड कर लो क्या है। हम अब बारे भाई, अब इलेक्शन है, गाली आप क्रिटिसाइज करिए। प्रधानमंत्री को ये जेब देता है कि मैडम बताइए कि पूरे एक समाज को गाली दे रहे हैं कि हिंदू बहनों गलों से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमान दिया जाए। कौन है गयूर मुसलमान इसी हरकत करेगा?
धर्म के आधार पर, आप तो खुद ही इतने बड़े बैरिस्टर हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण हो नहीं सकता है। वो कहते हैं कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में ये धर्म के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, वो गलत है। एएमयू हो, जामिया हो, वहां पर आपने ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण लेकर दे दिया है अल्पसंख्यक मुस्लिम्स को। एएमयू जामिया जो है आर्टिकल 30 के तहत बनाया गया है, और आज खुद सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आर्टिकल 30 में उसमें भी 50% रिजर्वेशन है। रहा सवाल आंध्रा का, तेलंगाना का, पीएस कृष्णन साहब एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो मंडल कमीशन रिपोर्ट बनाने में बड़ा रोल था उन्होंने बताया कि मुसलमानों में ये कास्ट हैं जिनको मिलेगा, ये कास्ट उनको नहीं मिलेगा। तो वैसे ये हिंदू धर्म में ये कास्ट है, उनको मिलेगा। धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप बताइए। नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा रहा है ना, तेलंगाना आंध्रा में नहीं दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में महमूद रहमान कमेटी ने वो कास्ट आइडेंटिफाई करी मुसलमानों की, उनको दो, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया एजुकेशन में। अमित शाह ये जानते हुए नहीं बोल रहे हैं, जानते हुए नहीं बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं एएमयू और जामिया पर वापस आना चाहती हूँ। एक सेकंड, मेरा सब प्रश्न तो आप सुनिए। क्या ये चोर रास्ता खोजने के बराबर नहीं है? एक सेकंड, आप पहले सवाल तो सुनिए। वहाँ पे अलीगढ़ के या जामिया के आसपास के एससी, एसटी, ओबीसी ने क्या गुनाह किया है कि वो उनको वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा? देखिए, आर्टिकल 30 के तहत जब एएमयू और जामिया को खोला गया है तो उसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आपको माइनॉरिटी को एडमिशन देना है। अगर आपको माइनॉरिटी, अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, क्या आएगा नहीं मालूम मुझे, चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है अलीगढ़, तो फिर कैसे देंगे आप, कैसे देंगे आप? आर्टिकल 30 का वायलेशन होगा ना, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा, वो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 30 का वायलेशन होगा। अब आते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। आपने कहा कि अमित शाह ये कह रहे हैं, नवनीत राणा ये कह रही है, आप क्या कह रहे हैं? आपने जो पॉलिटिक्स की उसमें आपने मुस्लिमों को सीएए, एनआरसी के नाम पर डराया। अभी सवाल पे आ रही, जो आर्थिक परिषद है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, उसने बीते दिन रिपोर्ट दी है कि 1950 से लेकर 2015 तक बीते 65 सालों में, आप मुस्कुरा रहे हैं अभी से, 65 सालों में जो मुस्लिम की आबादी है 43% बढ़ी है 43%, और हिंदुओं की घटी है 7.8%। ऐसा ही वो कह रहे हैं पाकिस्तान, आसपास के देशों में, वही वहां पर ये देखिए, वहां पर 42 परसेंटेज पॉइंट्स बोल रहे हैं और यहाँ पर कह रहे हैं 7% डिक्रीज हुआ। हम बोल रहे हैं इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? कहले तो सेंसस नहीं हुआ 2011 के बाद, नहीं हुआ ना, तो 2011 का सेंसस हुआ, 15 का डेटा इस्तेमाल कर रहे। अब हम उनसे पूछना चाह रहे कि जो पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ है वो मुसलमानों का गिरा है, बिल्कुल गिरा है। आप देख लीजिए ना, क्यों इतना झूठ बोलते हो लोग? सिखों की आबादी बढ़ी है, क्रिश्चियंस की आबादी बढ़ी है, उसके बारे में बात नहीं हो रही। अच्छा, जो टीएफआर रेट है मैडम, सबसे ज्यादा टीएफआर रेट इस देश में अगर गिरा है तो ये 2019 और 21 का डेटा है, मुसलमानों का गिरा है। हिंदू धर्म से ज्यादा गिरा है टीएफआर रेट, इसके बारे में बात करिए। आप नहीं बात करते। हम तो बोल रहे कि वो मोहतरमा को लाके बिठाइए हमारे सामने, हम बात करेंगे उनसे। आप ये जो भी रिपोर्ट तैयार की वो मोहतरमा, उनके पिताजी तमिलनाडु के गवर्नर, मालूम ना आपको, आप रिपोर्ट लिख रहे हैं। अरे आप बताइए कि भाई टीएफआर रेट मुस्लिम खवातीन का, महिलाओं का इतना सबसे ज्यादा गिरा है, सबसे ज्यादा आपके मुसलमानों में वो भी हो रहा है, स्पेसिंग हो रही है। और एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि 2070 तक हिंदू पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा 78% पे, और उसके 40 साल बाद 2101 में मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा 18% पे। तो कभी भी मुसलमानों, ये आर्ग्यूमेंट कैसे डिफाई कर सकता है? एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि जो मुस्लिम्स का ग्रोथ रेट था वो घटा है, हाँ, लेकिन ओवरऑल 43% तो उसके बावजूद नहीं बढ़ सकता। आप चैलेंज कर रहे हैं डेटा? बिल्कुल मैं, देखिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि सेंसस का डेटा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई आप परसेंटेज पॉइंट्स बोल रहे हैं, परसेंट क्यों नहीं बोलते भाई? परसेंट बोलिए ना। डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ जो मुसलमानों का गिरा है, बिल्कुल गिरा है, बोल रहा हूं मैं आपको, वो बता ही नहीं रहे उस बात को। अब जब तनकीद हो रही है तो बोल रहे नहीं, डेटा को ऐसा इस्तेमाल मत करिए। और ये बोलना कि मुसलमान सेफ है, भाई आप पॉपुलेशन के ऊपर बोल रहे हो, टीएफआर रेट कितना गिरा है बताइए?
सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाओं का TFR रेट गिरा है। भारत सरकार का डेटा है 2019 और 21 का, ये तो सेंसस का डेटा बोल रहे हैं, बिल्कुल बकवास है। कभी भी इस देश में मुसलमानों का पॉपुलेशन हिंदू धर्म से बढ़ के नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप देश की संसद में भी जब बोलते हैं, जोर शोर से मुद्दों को उठाते हैं, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ, कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी है, बीजेपी की एक है, ओवैसी साहब की एक है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम मतलब दिस कंट्री के नॉट गो अहेड विथ मेजोरिटेरियनिज्म, वो कह रहे हैं बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या आपका और उनका सबसेट मिलता है कहीं पर? क्योंकि आप भी यही कहते हैं कि ये बहुसंख्यकवाद, और ये तो बीजेपी की आइडियोलॉजी है, वो कहते हैं कि हम बहुसंख्यकों की भी बात करेंगे, हम अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के खिलाफ बोलेंगे। बीजेपी जो कहती है सबसेट पे पहले बताइएगा, कांग्रेस और ओवैसी साहब का। देखिए, मैं देश के संविधान को मानता हूं और मानता रहूंगा। ये देश का संविधान ये कहता है कि इस देश का कोई रिलीजन नहीं होगा। ये देश जिस खुदा को नहीं मानता उनको ही मानता है। ये देश को बनाने वालों ने इंडियन नेशनलिज्म की बात की, मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म की बात उन्होंने नहीं की। ये बात 1925 से RSS कर रही है, वही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, नंबर 1। अब आप ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि हम सब तुष्टीकरण राजनीति नहीं करेंगे। भाई आप फिर मुसलमानों को टिकट नहीं देते, आपके पास एक मुस्लिम मंत्री नहीं है, फिर आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम घुसपैठी हैं। हम घुसपैठी हैं? अब बताइए कहाँ से घुसपैठी हो गए हम? कहाँ से घुसपैठी हो गए? कहाँ से? अच्छा, बच्चे ज़्यादा पैदा करे आर्गुमेंट हम बता दिए। मुस्लिम हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। अरे गरीब से गरीब मुसलमान होगा, वो इस बात को हरगिज पसंद नहीं कर रहा है किसी के महिला के गले से एक जेवर या उसके लिए जो अहम चीजें छीन कर रखे। आप कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को डिफेंड कर रहे हैं सर? नहीं कर रहा हूं मैडम, मैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था, हूं और रहूंगा। राहुल गांधी से कुछ बात हुई है? अरे कहाँ? यहाँ पे फ्रेंडली मैच हमने सुना है, कांग्रेस ने भी ऐसे ही किसी को खड़ा कर दिया है। BRS से तो फ्रेंडली मैच चलता ही है। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि लीज पर दे दिए, प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि हम बी टीम है। क्या है ये? भाई हम हमारी पॉलिटिक्स टीम है या नहीं है ये बताइए। अरे हम कि आप मुद्दे उठाते हैं उससे बीजेपी को फायदा होता है। हम इस जनता की टीम का हिस्सा हैं, हम किसी के पार्टी की टीम नहीं रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि तेलंगाना की विधानसभा के चुनाव में हमने एक कॉल किया था एक पार्टी को, हम नहीं कर रहे अभी। हम ये कह रहे हैं कि हैदराबाद में मंजलिस को जिताइए और पूरे तेलंगाना के 16 पार्लियामेंट सीट में बीजेपी को हराइए।